अगर मुझे किसी शख्स पर शक है तो शख्स कोई और नहीं मेरे लाल, बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह। क्योंकि हो ना हो जरूर ये खून कत्ल उसी ने किया, क्योंकि महाराज का खून कत्ल करके ही आज इस विक्रमगढ़ का सम्राट खुद बन बैठा है। इसलिए साफ जाहिर होता है बेटा कि जरूर महाराज का कत्ल मंत्री दुर्गा सिंह ने किया और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया। मतलब कि कत्ल कोई और किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं मंत्री दुर्गा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ माँ। और मंत्री दुर्गा को मारूं, आपकी जान मंत्री दुर्गा। मंत्री दुर्गा को मारूं आपकी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खा कर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खा कर कहूं, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। तुम्हारे दूध की सौगंध है माँ, तुम्हारे दूध की सौगंध है। जब तक मैं मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम दुश्मन को मिटाने में कामयाबी पाए। या मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी के तलाश में, अपने बेटे के आने का इंतजार करती है। हरि वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या खताए मेरी, माना खता ये मेरी, ऐसी तो ना सजा दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या ये खता है मेरी, माना खता ये मेरी, ऐसी तो ना सजा दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल
तुम हुक्म जानना चाहते हो कौन? हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है, इसलिए इसको मैं जंगल में लाया हूँ और हमें अपना काम करने दीजिए। तुमको जहाँ जाना है जाइए, इसकी दोनों आंखें बंद कर। ठहरो जल्लाद, हम मानते हैं कि महाराज दुर्गा सिंह ने इनकी दोनों आंखें निकालने का हुक्म तुम्हें दिया है जी, और उनके हुक्म का पालन तुम यहाँ करने जा रहे हो। करने जा रहा हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात, इसकी दोनों आंखें निकाल कर ले जाओगे, ये तो बेचारा अंधा हो जाएगा, तुम क्या पाओगे? हम 50,000 रुपए पाएंगे। इसके दोनों आंखें निकाल कर लेके जाऊंगा तो महाराज हमें 50,000 रुपए इनाम देंगे। 50,000? जी, जल्लाद, कहिए। तुम इन्हें हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे। इनको तुम्हारे हवाले कर दूं 1 लाख? तो तुम 1 लाख रुपए दोगे तो कालो जल्लाद मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज के समझ पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। तो ये लीजिए, मैं इसको तुम्हारे हवाले कर, लाइए रकम दीजिए। नगद नहीं है? नगद नहीं है, कालो जल्लाद उधार काम भी नहीं करता है, इसको सोले को इसी वक्त हम मार दें। ये हमारी सहूलियत है जल्लाद कि हम तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं और तुम्हारी जान को भी बख्श रहे हैं। जाते जाते अपना पता ठिकाना बताते जाओ, तुम्हारे बताए हुए ठिकाने पर 24 घंटे के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। पक्का? तो नोट करिए पता और ठिकाना, मैं जहां रहता हूँ। ये बताइए, सुंदरगंज चौराहा जानते हो, अपने इसी राज्य में है, सुना है? जब सुंदरगंज चौराहा पहुंचोगे नहीं, उससे पहले करीब 600 मीटर पहले इधर से जाओगे तो दाहिनी तरफ में एक जंगल मिलेगा, इधर से जाओगे बेटा तो वासुदेवपुर रोड से रायबरेली रोड जाओगे तो उसी जंगल के बगल में काला काला टीना टंगा हुआ है, पूछ लेना कालू जल्लाद कहाँ रहता है। वहीं बंगला एक ही रखा हुआ है, वहीं आंख और कलेजा निकालने में जुटा रहता हूँ। ठीक है जल्लाद, पैसा पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा? कौन लेकर आएगा? ये आएगा। तू आना, ये तो बड़ा बेईमान है, इसके शकल से लगता। मैं चल रहा हूँ, नमस्कार। 1 लाख रुपए पहुंचा देना। वाह बच्चे वाह, अच्छे मौके पर आए हो और आकर के आज मुझे अंधा होने से बचाया है, मुझे पर बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे। नहीं बाबा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, इत्तेफाक है कि हम इसी तरफ शिकार खेलने आए थे। लेकिन कौन है आप बाबा? जुल्म की जंजीर में जकड़े हुए, ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे जो आपकी दोनों आंखें निकालने के लिए महाराज दुर्गा सिंह ने हुक्म देकर आपको जल्लाद के हाथ सौंप दिया? नौजवान बच्चे, एक मजबूर इंसान
मैंने कत्ल नहीं किया है, सिर्फ हमें कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया गया है और निर्दोष होकर के एक दोषी बना करके हमें जेल में बंद कर दिया गया और 20 साल से तड़प तड़प कर जेल में जिंदगी को जीता हूं। बच्चे, बेकसूर होकर पूरे राज्य में बदनाम कर दिया गया, मैं कलंक लग गया हम पर महाराज के कत्ल का, और कत्ल करने वाला आज महाराज खुद बन गया। बच्चे, मैं तो निर्दोष हूं, बेकसूर हूं, बेकसूर। बाबा, दुनिया भले आपको कातिल समझे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि आपने कोई कत्ल भी किया हो। खैर, आजाद कर दो इन्हें, खोल दो हथकड़ी। लो बाबा, उड़ते हुए पंछी की तरह आजाद हो गए हैं आप। अब ऐसी हालत में कहां जाएंगे आप? बदला चुकाऊंगा बस, क्योंकि बदले की आग हमारे सीने में 20 साल से जल रही है और मौका मिल गया है। अब मैं अपना बदला चुकाऊंगा, बस पहला काम यही होगा। बाबा, मैं आपके जज्बातों को समझता हूं। अगर आपकी यही मर्जी है तो मां भवानी आपकी रक्षा करे। बाबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है बाबा, ये आपके बहुत काम आएगी। बच्चे, वाकई में हमें बहुत बड़ा एहसान किया है आज, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, किसके बेटे हो, कहाँ के रहने वाले हो? बाबा, मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं लोग, पेशेवर डकैत हैं हम। रही बात पिताजी की, तो नामचीन डाकू कुंदन सिंह मेरे पिताजी हैं। तो डाकू कुंदन सिंह के बेटे हो? हाँ बाबा। वाकई में हो डाकू के बेटे, लेकिन इंसानियत, मानवता, सुशीलता जो चाहिए कि इंसान के हृदय में परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया है। बच्चे, आज तुम्हें देखकर मुझे भी अपने बच्चों की याद आ रही है। आज अगर हमारे लगते जिगर हमारे पास होते तो तुम्हारे ही उम्र के होते, लेकिन न जाने वो मासूम बच्चे कहाँ हैं, इस दुनिया में हैं या कि नहीं, क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है, खुद मालूम नहीं है। दिल छोटा ना करो बाबा, भगवान में भरोसा रखो, उस मालिक का घर बहुत बड़ा है। हाँ बाबा, देख लेना, मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फूल से एक बात और कहना चाहता हूँ। कहो बाबा। आज मैं तुम्हें अपना है धर्म का बेटा मानता हूँ। फूल से, आज मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और धर्म का बेटा तुम्हें बनाकर बेटे का प्यार मानना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम्हें ये रिश्ता मेरा मंजूर है? बाबा, आपने मेरे दिल की बात छीन ली बाबा। जब से आपसे मिला हूं बाबा, पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिनका मैं जवाब तक नहीं पा रहा। खैर बाबा, आपने मुझे अपना धर्म का बेटा माना है, तो मैं वचन देता हूं बाबा कि मैं बेटे का वो हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बेटे का अपने बाप के प्रति होता है। बाबा, अब मैं इजाजत चाहता हूं, क्योंकि लेट से पहुंचा तो पिताजी की डांट खानी पड़ेगी। तुम जा सकती हो, जा सकती हो। शाबाश। और हाँ बाबा, जाते जाते मैं एक बात कहूंगा। कौन सी बात? मेरी बात को हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखना बाबा। कहिए कहिए। ये जो हथियार जिसे आपने अपने हाथों में थामा है, एक बात का विशेष तौर से ख्याल रखना बाबा
कि ये जब भी उठे न्याय के लिए उठे, अपने हक के लिए उठे। खबरदार, भूल कर भी किसी गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस इनके ऊपर इसका इस्तेमाल मत करना बाबा। वादा करता हूँ कि इस बंदूक का इस्तेमाल मैं सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा। किसी बेबस, लाचार, गरीब, मजबूर इंसान पर इसका इस्तेमाल करते नहीं। जय मां भवानी। जय एक काम करना, कौन सा काम? फूल सिंह से पूछकर मेरे अड्डे पर चले आना, ठीक? इसी यहाँ पर मिलेंगे पेड़ के नीचे तुम्हें, ठीक? पेड़ के नीचे? हाँ ठीक। और एक काम और करना, 2-4 बंदूकें और 2-4 गोलियों का माला, उसको भी ले आना, ठीक? आओगे ना? हाँ आएंगे, तो जय भवानी माँ। जय भवानी। वाह वाह, सगे बेटे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मिल गया मुझे धर्म का बेटा, और धर्म का बेटा इसको मानना हूँ, इसी के सहारे जिंदगी व्यतीत कर लूंगा। लेकिन अब पहला मेरा काम वो है कि अपने गद्दारों से दुश्मनी का बदला चुकाना। जिन हरामजादों ने हमारे खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया, मैं उसके खुशियों के चमन में आग लगा दूंगा, और ऐसी आग लगाऊंगा कि जल करके राख हो जाएगा। अभी तक हमारा नाम था सेनापति निर्भय सिंह, जो पूरे राज्य में विख्यात। और आज निर्भय सिंह मर गया, खत्म हो गया निर्भय सिंह, और पैदा होगा वो इंसान, पैदा होगा वो पैदा होगा वो इंसान जो हराम जाने उन गद्दारों को मिटा दूंगा, मिटा देगा। आज के बाद मैं अपना नाम रखूंगा जो इन जंगलों का शेर होगा, बिहारों का राजा। नाम होगा डाकू बागी सूर्या, डाकू बागी सूर्या, सूर्या। चलता हूँ चमन की तरफ, और उसके बाद सीधा घाटियों में गिरोह बनाता हूँ, और अपने दुश्मनों को अभी दुनिया से मिटा दूंगा, और नाम रखा हो बागी डाकू सूर्या। अब मैं कोहराम मचा दूंगा।